मीरगंज थाना क्षेत्र के रामपुर खुर्द निवासी जीतलाल पुत्र लालजी का शव 3 दिन पहले सड़क किनारे मिलने से हड़कंप मच गया। पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे बसपा के क्षेत्रीय मंडल के पदाधिकारियों ने की आर्थिक सहायता व न्याय दिलाने के लिए क्षेत्राधिकारी मछली शहर से किए मुलाकात। इस मौके पर बसपा के प्रभारी अमरजीत गौतम, पूर्व विधान परिषद सदस्य वीरेंद्र चौहान, जिला अध्यक्ष राजकुमार भारती, दिनेश शुक्ला, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी विजय पासी, दीपक गुप्ता, शहनवाज आलम, रामफेर गौतम, अजीत जोगी आदि लोग मौजूद रहे। हर घटना में हम लोग पहुंचने का काम कर रहे हैं और संबंधित अधिकारियों से मिल करके उस घटना का पर्दाफाश करा करके पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने का भरपूर प्रयास करने का काम कर रहे हैं। जी सर, देखा जा रहा है सर लगातार जनपद में जौनपुर में घटनाएं इस तरीके से हो रही हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी तब से पूरे उत्तर प्रदेश में घटनाओं की बाढ़ सी आ गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चोरी, डकैती, छिनैती, हत्या, लूटपाट, बलात्कार चरम सीमा पर है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मांग करते हैं कि आपको इस प्रदेश की आवाम ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश की गद्दी सौंपने का काम किया है, तो आप जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का काम करें। नहीं तो यही जनता जो आपको दोबारा गद्दी पर बैठाने का काम किया है, तो अगली बार जब चुनाव में आएंगे तो सभी आपको जमीन पर बैठाने का काम करेंगे। और मैं इस मामले पर मैं अपने मीडिया कर्मियों से भी आग्रह करूंगा कि आप लोग भी किसी भी सरकार के दबाव में न आकर के जितनी भी घटनाएं हो रही हैं निष्पक्ष तरीके से उसे उजागर करने का काम करें, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और जिस दिन मीडिया खत्म हो जाएगी तो उस दिन गरीबों को न्याय मिलना बंद हो जाएगा। मुझे मीडिया के लोगों से भी आग्रह है कि चढ़ करके आप लोग भी सरकार जहां भी उत्पीड़न कर रही है गरीबों का, वहां चढ़ करके अपनी बात रखिए और समाज को दिखाइए। सरकार की जो नीतियां हैं, जो गलत नीतियां हैं, उसका भी पर्दाफाश करने का काम करिए। धन्यवाद। अभी जिस तरीके से जब यहाँ चर्चा की विस्तृत, तो पता लगा कि पिछले 6 घंटों में, पिछले 6 महीनों में 4 निर्मम हत्याएं हुई हैं और सभी युवा वर्ग थे, 28, 29, 30 वर्ष के थे। तो ये बहुत ही बड़ी अपराध का एक साजिश है और हम सरकार से मांग करते हैं कि सिर्फ दिखावे की सरकार न चलाएं। जनता ने उन्हें चुना है, अपराध नहीं किया है। कि उनको जैसा लग रहा है कि चुनाव के बाद उन्होंने चिन्हित करके रखा हुआ था जिन लोगों को, उन लोगों के साथ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं कि हमारे गरीब परिवार के, और ये जो घटनाएं हुई हैं चारों, ये सारे अनुसूचित परिवार की हुई हैं, ये हमारे बहुजन समाज के परिवार के लोगों की हुई है। तो इससे एक बड़ी साजिश की वो भी है। हम सरकार से मांग करते हैं कि उन्हें उचित मुआवजा भी उपलब्ध कराएं और जो है जिम्मेदारी के साथ हमारे गरीब परिवार के लोगों को न्याय मिले। ऐसा ना लगे कि हमारी बहुजन की सरकार नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनके गार्जियन नहीं है। हम सब इनके साथ हैं और संगठित होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। आज हम लोगों ने सीओ साहब से भी अभी हम मिलने जा रहे हैं इस पर, और उन्हें एक ज्ञापन भी देंगे कि जो है तत्काल इस पे कार्रवाई कर सूचित करें हफ्ते 10 दिन के अंदर कि यह कौन अपराधी है, उसे चिन्हित किया जाए। और सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों से निवेदन है कि जहां भी समाज में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उसको जनता के बीच ले जाएं। जनता को पता लगना चाहिए कि कितना हमारे गरीब लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। धन्यवाद। जी धन्यवाद। जी सर, बताइए, आज यहाँ पर पहुँचे हैं आप। इस सरकार में जो द्वेषपूर्ण नीतियों को लागू करके, दमनकारी नीतियों को, बहुजनों के ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है, ये बहुजन सहते सहते अब उब चुका है। अब आंदोलन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 4 से 5 महीने के अंदर 4 नौजवानों की हत्या होना एक ही थाने क्षेत्र में, ये दर्शाता है कि देश में, जो प्रदेश में स्थिति है, आपराधिकरण हो चुका है पूर्ण रूप से। और इस पर अगर किसी तरह से लगाया जा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात ये कि भारतीय जनता पार्टी जिस विद्वेष से काम कर रही है वो खाली बंटवारे की नीति पर काम कर रही है, और हम लोगों को अब अपनी ताकत का, जनशक्ति का परिचय देने की जरूरत है। जब तक हम इकट्ठा नहीं होंगे तब तक हमारे साथ ऐसा ही होता रहेगा।
जी बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।